जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं बात करूंगी 4 दिनों की, वो 4 तारीखें जो हैं बेहद खास। कारण ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ऐसी घटनाएं इन तारीखों पर घटने जा रही हैं जो हमारे जीवन पर, आपके जीवन पर और पूरे विश्व पर असर डालेंगी ज़रूर। क्या ग्रह गोचर जब करते हैं, क्या ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं, क्या ग्रह जब नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो उसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है? क्या उसका असर विश्व पर पड़ता है? क्या उसका असर हमारे और आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं पर भी पड़ता है? क्या वास्तव में ग्रहों का, नक्षत्रों का हमारे और आपके जीवन से गहरा संबंध है? जी हाँ, सभी का जवाब हाँ बिल्कुल है। ब्रह्मांड के द्वारा रचित ये ग्रह और नक्षत्र जब भी परिवर्तन करते हैं अपनी चाल में, तब जब ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, उसका एक खास संकेत होता है और किस दिन कर रहे हैं उस दिन का भी एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल मैसेज हम सभी के लिए छिपा होता है ब्रह्मांड के द्वारा। डिकोड करना आना चाहिए ताकि हम समय की चाल को पहचान कर अपने जीवन में बदलाव ला सकें और आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। इसलिए ब्रह्मांड ने दिया जो संकेत 13 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख और 20 तारीख के लिए वो आप लोगों के समक्ष रखूँगी अपने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को भी इन तारीखों के बारे में जानकारी प्राप्त हो और सही निर्णय लेने में आपको भी आसानी हो। प्रत्येक राशि पर ग्रहों की चाल का असर इतना पड़ता है कि उनके जीवन में या तो आता है भूचाल या फिर हो जाते हैं वो मालामाल। अचानक से खुल जाते हैं किस्मत के दरवाजे या अचानक ही बंद हो जाते हैं किस्मत का द्वार। ये सब कुछ हमारे जीवन से संबंधित हमारे राशि चक्र में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं जिस हाउस में, वो बता देते हैं जन्म के साथ ही कि हमारा पूरा जीवन किस प्रकार का बीतने वाला है। बीमारियां, नौकरी, फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी सोच, हमारी फैमिली लाइफ, हमारा कैरियर, एवरीथिंग हमारी कुंडली में छिपा होता है। इसलिए यदि आपको भी अपनी कुंडली की एनालिसिस करवानी है और आप सीरियस हैं, खेल खेल में नहीं, तो फिर मेरे ईमेल आईडी पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और फीस जानें और तब अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ शेयर करें। यदि टाइम ऑफ बर्थ ना भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बनी बनाई कुंडली मुझसे कतई ना शेयर करें। मैं उस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं देती हूँ, मैं अपने लेवल पर अपनी प्रेडिक्शन देती हूँ। अब भगवान को ढूंढने के लिए हर कोई बाहर तो भटक रहा है, लेकिन भगवान हर जगह है, ये सभी को पता है। फिर भी इंसान अपने अंदर झांकने के लिए इस समय नहीं है तैयार। और ये अप्रैल का महीना हमें, बैसाख का महीना हमें ये संकेत देता है कि भाई हो जाओ तैयार। अब सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और इसके साथ ही ग्रहों की चाल में जो बदलाव आएगा, केवल सूर्यदेव और शनिदेव नहीं बल्कि नक्षत्र परिवर्तन भी जो होगा वो तारीखों के माध्यम से इस समय हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। भाग्य के द्वार खुलने का समय, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का समय, चीज़ों में सतर्कता बरतने का समय। ये समय बिना सोच विचार के यदि किसी ने भी रिस्क ले लिया तो फिर खतरा बहुत बड़ा उनके जीवन पर मंडरा सकता है। ये समय एक्सीडेंट का है। गुजरात के सुरेंद्र नगर में एक बहुत भयंकर हाईवे के ऊपर एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और ऐसा एक्सीडेंट जिसमें जलकर 7 से 8 लोग जिंदा जल गए, जिसमें कि एक छोटी बेबी, 1 वर्ष की भी वो बेबी शायद नहीं थी या लड़का था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन वो न्यू बॉर्न बेबी 7 या 8 महीने की, वो भी जल गए और उसके साथ
7 लोग 8 लोग जो थे उस कार में सवार, और जो रिश्तेदार ही थे आपस में, 7 तो ऑन द स्पॉट और 1 हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। ये समय यात्रा पर बहुत भारी। चलिए अब वो बातें किसी और वीडियो में, लेकिन आज मैं उन तारीखों को बारे में आपको बता रही हूँ इसलिए ताकि उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स की कड़ियाँ जोड़कर आप अपने जीवन में सतर्क हो जाएं। इस समय आप शेयर मार्केट से जितना दूर रहेंगे उतना ही अच्छा है। बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करें, अन्यथा पैसों के लॉसेस हो सकते हैं। चलिए पहली बात करूँगी 13 तारीख की। 13 तारीख गुरुदेव, बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही धन, सुख, समृद्धि के कारक, हमारी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी चलेगी उसके कारक, हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा घटित होता है उसके कारक, ये 2 बड़े ग्रह एक दूसरे से 60 डिग्री पर रहेंगे और जो बनाएंगे त्रिएकादश योग। और इस समय गुरुदेव बृहस्पति कहाँ है? मिथुन राशि में अतिचारी अवस्था में मार्गीय है। और शुक्रदेव कहाँ है? ऑलरेडी मेष राशि में पहुंचकर वेलकम करने के लिए सूर्य देव का तैयार बैठे हैं। लेकिन दोनों के बीच 2 डिग्री वाइज दूरी रहेगी, वो रहेगी 60 डिग्री। और इसलिए ये त्रिएकादश योग जो बनेगा, ब्रह्मांड के द्वारा सृजन होगा धरतीवासियों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, अहम रहेगा। और महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसके पश्चात बहुतों को अपने जीवन में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनके कारण धन का आगमन होगा, उन्नति के नए द्वार खुलेंगे और सफलता उनके कदम चूमेगी। 1 तारीख और एकादशी भी है उस दिन, तो इसलिए भी 13 तारीख है खास और दिन है सोमवार। अब 14 तारीख अति महत्वपूर्ण दिन। 14 तारीख इसलिए अति महत्वपूर्ण दिन, एक बैसाखी मनाई जाती है पंजाब में, बहुत बड़ा पर्व। दूसरी बात, महाराष्ट्र में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती। तीसरी बात, वेस्ट बंगाल में नया साल मनाते हैं, पहला बोईशाख जिसको कहते हैं, वो मनाया जाता है। यानी 3 स्टेट्स में ये तो बहुत बड़ी बात। लेकिन वो बातें नहीं, मैं ज्योतिषीय दृष्टिकोण से आपको समझाऊंगी कि 14 अप्रैल क्यों है दिन खास। क्योंकि सूर्य देव का, जो ग्रहों के राजा सूर्य हैं, सूर्य देव का एक ही दिन में 2 गोचर, यानी एक राशि परिवर्तन, दूसरा नक्षत्र परिवर्तन, और दोनों का ही अपना महत्व है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये राशि चक्र के हिसाब से पहली राशि में जा रहे हैं और पहले नक्षत्र में भी जा रहे हैं, और दिन है मंगलवार। और मंगल की राशि कौन सी है? वो है मेष राशि, और मेष राशि में पहुंच रहे हैं सूर्यदेव। यानी मंगल की राशि मंगलवार के दिन पहली राशि, और बैसाखी जिस दिन पर्व मनाया जाएगा और बैसाख के महीने में वो पहुंच रहे हैं, तो राशि चक्र की पहली राशि और नक्षत्र जो होगा वो मेष राशि का ही नक्षत्र होगा, अश्विनी नक्षत्र, जिसमें सूर्यदेव जाएंगे। यानी मंगल की राशि, लेकिन नक्षत्र ये केतु का है। यहाँ मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, और इसलिए ये परिवर्तन जो एक ही दिन में राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन, ये दोनों ही बातें, चीज़ें कुछ अलग दिखाई पड़ेंगी आने वाले समय में। तो ये है 14 अप्रैल। बाद में इसको मैं बताती हूँ डिटेल आपको। और ये भी जान लीजिए कि मेष राशि, जैसा मैंने कहा, स्वामी मंगल, लेकिन केतु का नक्षत्र, यानी केतु स्वामी, लेकिन राशि है, राशि का नक्षत्र, ये मेष राशि का नक्षत्र। प्रतीक चिन्ह है घोड़े का सिर, लेकिन देवता है अश्विनी नक्षत्र के, देवता है अश्विनी। और ये नक्षत्र इसलिए भी खास है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इनके देवता कौन है? अश्विनी। अश्विनी यानी वो हैं भगवान के जो वैद्य होते हैं, वो देवताओं के वैद्य यानी अश्विनी, वो इसके स्वामी हैं। और प्रतीक चिन्ह घोड़े का सिर। डेफिनेटली अब चीज़ें बहुत फास्ट मूवमेंट में जाएंगी, अलग जाएंगी। कुछ के लिए तो उन्नति के द्वार, क्योंकि मंगल और सूर्य आपस में दोस्त, मित्रता का भाव रखते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, और मित्र के घर में सूर्य का जाना यानी कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी का टाइम, 1 महीने का।
लेकिन कुछ लोगों के लिए चूंकि ये दो अग्नि तत्व एक साथ आ जाएंगे कि राशि भी अग्नि तत्व की और सूर्यदेव अग्नि तत्व के ग्रह वो पहुंच रहे हैं, ये समय चैलेंजिंग भी होगा, अग्निकांड की घटनाएं बढ़ जाएंगी। लेकिन अश्विनी नक्षत्र चूंकि पहला नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में, न्यू बिगिनिंग दिखाएगा, बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी और एक समय का न्यू साइकिल स्टार्ट होगा 14 अप्रैल से। अब बात करती हूँ 17 अप्रैल की। 17 अप्रैल यानी शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन, और शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन उत्तरा भाद्रपद के चौथे चरण में वो प्रवेश करेंगे। शनि देव जो न्याय को दिखाते हैं, न्यायाधीश कहलाते हैं, जो डिसिप्लिन को बहुत लाइक करते हैं, अब वो चूँकि नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं उत्तरा भाद्रपद के चौथे नक्षत्र में, अंतिम चरण उनका, चीज़ें अलग से दिखाई पड़ रही हैं। ग्लोबल लेवल पर ये समय उथाल का है, उथल पुथल का है, भारी कोहराम का है, कोई किसी की बात सुनेगा नहीं, बस मैं ही मैं दिखाई पड़ेगा और जो करेगा मैं ही मैं, उसका डाउनफॉल भी हो जाएगा। क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में जो सिंहासन को दर्शाता है, सिंहासन हिलना तय है। बिहार में ताजपोशी के लिए लोग पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे, सत्ता परिवर्तन वहां पर हो चुका, यानी अब नया सीएम बीजेपी का। चलिए अब बात करती हूँ 19 अप्रैल की। 19 अप्रैल बहुत ही शुभ दिन, 24 आवर्स, मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं। आप चाहें तो गृह प्रवेश भी करें, आप चाहें तो नया बिजनेस स्टार्ट करें, आप चाहें तो नया प्लॉट लें, आप चाहें तो उस दिन इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहें तो उस दिन गोल्ड खरीदें, या आप कोई भी नया कार्य शुरू कर सकते हैं। अति शुभ दिन अक्षय तृतीया का 19 अप्रैल को। और क्या क्या करना और क्या नहीं ऑलरेडी मैंने वीडियो आप लोगों को दे दिया है, फिर कभी बातें उसकी। लेकिन 14 अप्रैल एक और ख़ास बात, खरमास खत्म, यानी शुभ समय की शुरुआत। जो खरमास में हम लोग काम नहीं कर सकते, मुंडन है, विवाह है, गृह प्रवेश है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, अब वो पाबंदियाँ खत्म, एक नए समय की शुरुआत, खरमास होगा खत्म। तो ये सारी चीज़ें इस समय, चूँकि ये तारीखें अप्रैल की हैं बहुत खास और परिवर्तन लेकर आएंगी। आप देखिए किस प्रकार हॉर्मोज स्ट्रेट पर बड़ी लड़ाई बस अब छिड़ने ही वाली है, कुछ घंटों का समय है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तैयारी बड़ी कर ली है, क्योंकि उनको तैयारी करवाई जा रही है ब्रह्मांड की तरफ से। उनके भी ग्रह ऐसे कि उसके चक्रव्यूह में डोनाल्ड ट्रंप इस कदर फंसे हैं कि उनके अच्छे ग्रह उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो डेफिनेटली उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वास्तव में क्या सही क्या गलत। उनका एक निर्णय बाज़ार में, ग्लोबल मार्केट में, शेयर मार्केट में पूरी तरह से या तो डाउनफॉल दिखा दे रहा है, या तो अचानक अगर वो कहते हैं जैसे सीज फायर को रोका तो ऊपर चला गया, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं अटैक करूंगा युद्ध, तो युद्ध के संकेत से ही शेयर मार्केट इमीडिएटली, सेंसेक्स हो या निफ्टी, तुरंत डाउन में चला जाता है, ग्राफ रेशियो तुरंत नीचे दिखा देता है। लेकिन इस समय सबसे अच्छा तरीका अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड एंड सिल्वर में करें, लेकिन अपनी राशि के अनुसार या अपनी कुंडली दिखाकर एट रैंडम डिसीजन ना ले, वरना इस समय आ सकती है बहुत बड़ी मुसीबत। तो ये तारीखें जो मैंने आपको बताई 13, 14, 17 और 19, ये पूरा वीक जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम, और आने वाला एक महीना टिल नॉट 15 अप्रैल और 14 अप्रैल, 30 मई तक का, 31 मई तक का समय रहें बेहद सावधान, सोच समझकर निर्णय लें, किसी और पर यकीन ना करें, स्वयं पर करें, और जो कुछ आपके भाग्य में है वो आपको हर हाल में मिलेगा। लेकिन ईमानदारी और मेहनत करना ना छोड़ें, क्योंकि शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हमें कहता है अनुशासन में रहो, मर्यादा में रहो, और यदि मर्यादा में रहेंगे तो सब कुछ सही होगा, अन्यथा होगी बहुत बड़ी गड़बड़। क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन सूर्य देव का राशि परिवर्तन केवल भारी उथल पुथल बाजार में नहीं, बल्कि आपदा भी, संकट ऐसी जो प्राकृतिक भी है, क्योंकि इस समय लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ेंगी, एक्सीडेंट्स की घटनाएं बढ़ेंगी, भूकंप की घटना बढ़ेगी, टेररिस्ट अटैक होगा, और बॉर्डर पर
होगी बहुत बड़ी गड़बड़, बॉर्डर से नज़र ना हटाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।